चर्चा का विषय है न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। एक दिन पहले कल 10 नवंबर 2022 को। आज 11 तारीख है। यह कोई ऐतिहासिक दिन तो नहीं है, लेकिन आज से 3 दिन पहले यानी कि 8 नवंबर से 6 साल पहले यानी कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी। तब से गंगा में बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है। कई न्यायाधीश इस बीच न्यायपीठ को अपने लिए गए निर्णयों से बेहतरी की ओर बढ़ा चुके हैं। तो वर्तमान न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ जी ललित जी के उत्तराधिकारी हैं और इनके पूर्व के निर्णय आदि देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि इनके आने से देश की न्यायपीठ में, देश की न्यायपालिका में कुछ क्रांतिकारी या ऐतिहासिक परिवर्तन जरूर होंगे। इसी अर्थ में हमें चर्चा करनी है आज वाई चंद्रचूड़ के डी.वाई. चंद्रचूड़ के संदर्भ में। तो तथ्य रूप में हम जानते हैं या वैचारिक या धारणा के रूप में हम जानते हैं कि न्याय के विचार को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 144, 124, 147 के बीच न्यायपालिका का विचार रखता है। प्रधान न्यायपीठ और प्रधान न्यायाधीश ऐसे ही विचार को स्वरूप देने के अमूर्त और मूर्त संदर्भ हैं, उपकरण हैं या रूप हैं। भारतीय परंपरा न्याय के विधान को कानून के शासन और प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर के रूप में समझती है। न्याय हो ही न बल्कि न्याय हुआ हुआ लगे, यह नैसर्गिक न्याय का एक प्रत्यय है, चौथा प्रत्यय, इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है। यानी कि न्याय पक्षपाती न हो, न्याय दूसरे पक्ष को अच्छी तरीके से सुने बिना न दिया जाए, न्याय सीजर की पत्नी की तरह दूध का धुला हो। ये सब नैसर्गिक न्याय के प्रत्यय हैं। कानून का शासन भारत के संविधान की आत्मा को आत्मसात करते हुए प्रधान न्यायाधीश भारतीय न्यायिक प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे, यह पूरा विश्वास होना चाहिए। तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के संदर्भ में हम उनका परिचय उनके गांव देश, उनकी क्वालिफिकेशन के रूप में न करके बल्कि इस रूप में करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण आगामी समय में देंगे। तो जो निर्णय उन्होंने दिया है, एक तो निजता के अधिकार से संबंधित है, एक आधार अधिनियम से संबंधित है, एक निर्णय उनका धारा 377 जो समलैंगिकों के संबंधित है उस पर दिया गया है। और साथ साथ उन्होंने इस चीज़ पर भी विचार किया है कि गर्भपात के दिन क्या हों, गर्भपात के मसले पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। और मध्यस्थता, रैंक 1 पेंशन आदि मसलों पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अपने निर्णय दिए हैं। इस नाते वो न्यायिक श्रृंखला में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि आज से 2 साल बाद यानी कि 10 नवंबर 2024 को जब सेवानिवृत्त होंगे तो अपने साथ एक अच्छा भला इतिहास रच के जाएंगे। तो दिए हुए निर्णयों की श्रृंखला में पहले हम चर्चा करते हैं निजता के अधिकार की। के.एस. पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ विवाद में चंद्रचूड़ जी का निर्णय था। हालांकि अकेला निर्णय नहीं था, ये 9 न्यायमूर्तियों की एक खंडपीठ द्वारा लिया गया निर्णय था, जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे। और उन्होंने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना कि व्यक्ति निजी रूप में क्या करता है, कैसे करता है, यदि वह समाज के विरुद्ध नहीं है तो अधिकार उसका मूल अधिकार के रूप में सुरक्षित होना चाहिए। इसी समय
सरकार आधार अधिनियम बनाने की कोशिश की, उस पर भी जो है याचिका दायर हुई। खास बात थी कि आधार अधिनियम की सुनवाई के समय डी.वाई. चंद्रचूड़ ही अकेले एक असंतुष्ट न्यायाधीश थे या विरोधी न्यायाधीश थे जिन्होंने माना कि आधार अधिनियम को वस्तुतः धन विधेयक के तरीके से पारित किया गया है, केवल लोकसभा की प्रभाविता पे पारित किया गया है, इस नाते आधार अधिनियम असंवैधानिक। आगे उनके निर्णय धारा आईपीसी की धारा 377 पे आए जो समलैंगिकों से संबद्ध है। यहाँ पर उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि समलैंगिक लोग भी मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति को जो अधिकार मिलना चाहिए वो उन्हें भी मिलना चाहिए। उनका भी जीवन है, उनकी भी स्वतंत्रता है, उन्हें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वस्तुतः यह ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक काला कानून है और इस कानून के आलोक में हम समलैंगिकों के समानतापूर्ण अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकते। तो उन्होंने माना कि आईपीसी की धारा 377 गैर आपराधिक है। अब दिन बहुत गुजर चुके हैं, हम समलैंगिकों को इतर दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। उनके समानता, उनके जीवन, उनकी स्वतंत्रता, उनकी अभिव्यक्ति की रक्षा हमें करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से गर्भपात वाला मसला आया। पहले ये था कि विवाहित महिलाएं 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात करा सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं के लिए यह समय सीमा 20 सप्ताह की थी। तो ऐतिहासिक फैसला चुनाते हुए वर्तमान न्यायाधीश ने कहा कि यहाँ पे यह अधिकार असमानता का पोषण करता, इस नाते अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह की समय सीमा के लिए अनुमन्य होंगी, आधिकारिक होंगी। यानी कि दोनों प्रकार की महिलाएं, चाहे वह अविवाहित हों चाहे विवाहित हों, दोनों को जो है 24 सप्ताह का समय मिलेगा गर्भपात कराने के लिए। एक मध्यस्थता फीस का मसला इनके सामने आया था। वस्तुतः ये ONGC बनाम यफकांस गुना नूसा संयुक्त उपक्रम के मामले की सुनवाई थी। तो चंद्रचूड़ जी की पीठ ने निर्णय दिया कि मध्यस्थ दोनों पार्टियों से राय मशविरा करके ही मध्यस्थता के लिए अपनी फीस तय करेगा। मनमाने ढंग से मध्यस्थता की फीस वो तय नहीं कर सकता। यानी कि वादी प्रतिवादी दोनों पार्टियों से संपर्क करने के बाद ही मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति, आर्बिट्रेटर, अपनी फीस तय कर सकता है, अकेले नहीं तय कर सकता। इसी तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन का मामला आया, जो भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन बनाम भारत संघ का मसला था। तो उन्होंने सरकार का पक्ष लिया और कहा कि इसमें सरकार के सिद्धांत और क्रियात्मक रूप में कोई खामी नज़र नहीं आती है। इस नाते सरकार के 1 रैंक 1 पेंशन वाले मसले को इन्होंने तस्दीक किया, मान लिया। एक केस इम्पॉर्टेंट आया था, दिल्ली में मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण हो या आपके राज्यपाल महोदय हो। तो बड़ी सीधी सी बात है कि न्यायपीठ ने जो डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा प्रिजाइड की गई थी, निर्णय हुआ कि वे मसले जहाँ पर विधि विनियमन का अधिकार दिल्ली की सरकार को हो, अपनी अधिकारिता की सीमा में जहाँ तक दिल्ली सरकार कानून बना सकती है, तो वहाँ तक की बातों में उपराज्यपाल महोदय को दिल्ली सरकार की भाव और भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार सर्वोच्च रहेगी, यानी कि कार्यकारी रूप में दिल्ली सरकार ही प्रमुख रहेगी। तो विधि विनियमन के मुद्दे पर जो दिल्ली सरकार के क्षेत्र में होंगे, जहाँ तक वो कानून बना सकती है, राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय की कोई मनमानी नहीं चलेगी। NCR क्षेत्र में कानून बनाने का और उसको क्रियान्वित करने का अधिकार दिल्ली सरकार को होगा, यानी कार्यकारी प्रमुख दिल्ली सरकार होगा, ना कि उपराज्यपाल होंगे।
अभी ये तो कुछ मसले हुए जहाँ पे निर्णय होने हैं, जहाँ पे निर्णय हो चुके हैं। आगे कुछ मसले जो उनके सामने पेंडिंग हैं, अपने प्रधान न्यायाधीश के रूप में उन मसलों की सुनवाई करेंगे। वे मसला एक तो है डॉक्टरों को मुफ्त उपहार। वस्तुतः आज के समय में यह बड़ा मसला बन के उभरा है। कई याचिकाएं दायर हुई हैं कि डॉक्टरों को नामी गिरामी कंपनियां उपहार दे करके अपने तरीके से व्यापार विपणन व्यवस्था को चलाती हैं। इसके लिए एक संहिता तैयार हो, इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है वर्तमान प्रधान न्यायाधीश द्वारा। एक और मसला इनके व्यक्तिगत गारंटर के अधिकार का मसला। ये वस्तुतः अनिल अंबानी बनाम भारत सरकार का विवाद है। इसमें यह देखने का विचार जो गारंटर है वह कितना वैध है, तो गारंटर की वैधता से संबंधित मुद्दे पर भी, क्योंकि गारंटर वस्तुतः दो पक्षों के बीच का मध्यस्थ होता है जिसके उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग की संभावनाएं बनती हैं, तो देखा यह जाना कि गारंटर कितना वैध है, वह उचित रूप में कितना जो है उस गारंटर बनने के लिए उपयुक्त है। लास्ट मसला एक है अग्निपथ भर्ती योजना। अग्निपथ भर्ती योजना अब तो प्रक्रिया में भी है, जो 14 जून को जिसके संदर्भ निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, यह भी कितनी प्रभावपरक है, कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, इस पर भी सुनवाई आगामी दिनों में प्रधान न्यायपीठ द्वारा होगी, प्रधान न्यायाधीश द्वारा होगी। तो अपने कृत्य, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी, अपनी न्यायप्रियता को लेकर के DY चंद्रचूड़ जी काफ़ी लब्ध प्रतिष्ठ हैं, ख्याति नाम हैं। उम्मीद की जाती है कि आने वाले निर्णय भी इसी अनुकूल होंगे और भारतीय न्यायपीठ निरंतर नए नवाचार, ऐतिहासिक निर्णय, जनहित को पोषण करने वाले, संसदीय मर्यादा को बनाए रखने वाले, संघवाद और मूल अधिकारों की रक्षा करने वाले होंगे। कानून का शासन देश में बना रहेगा, संसद अपनी मर्यादा में रहेगी, न्यायपीठ अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन करती रहेगी। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।